जय श्री राम। लक्ष्मण चरित्र। एक बार महर्षि अगस्त श्री राम की सभा में पधारे। राम ने लंका के युद्ध की चर्चा करते हुए कहा, मैंने रावण तथा कुंभकर्ण को रणभूमि में मार गिराया था तथा लक्ष्मण ने इंद्रजीत तथा अत्याचार का वध किया था। महर्षि अगस्त ने कहा, हे राम सुनो, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। इंद्रजीत लंका का सबसे बड़ा वीर था। वह इंद्र को बांध कर लंका में ले आया था। ब्रह्मा आकर इंद्र को मांग ले गए। इंद्रजीत बादलों की ओट में रहकर अंतरिक्ष में युद्ध करता था। लक्ष्मण ने उसका वध किया तो लक्ष्मण के समान त्रिभुवन में कोई वीर नहीं है। यह सुनकर राम को आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? महावीर कुंभकर्ण तथा रावण दुर्जय थे, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ऐसे रावण को छोड़कर आप इंद्रजीत को महत्व क्यों देते हैं? इस पर महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे राम, इंद्रजीत जैसा वीर त्रिभुवन में नहीं था। जो व्यक्ति 14 वर्ष तक न सोया हो, 14 वर्ष तक जिसने स्त्री का मुख न देखा हो, जो 14 वर्ष तक अनाहारी रहा हो, वही व्यक्ति इंद्रजीत का वध कर सकता था। राम बोले, आपकी बात उचित ही है मुनिश्रेष्ठ। हम 14 वर्ष तक लक्ष्मण को फल देते रहे। सीता सहित वह 14 वर्ष तक भ्रमण करता रहा, तो कैसे लक्ष्मण ने सीता का मुख नहीं देखा? हम सीता के साथ एक कुटिया में रहते थे, लक्ष्मण दूसरी कुटिया में रहता था, तो फिर वह 14 वर्ष तक कैसे नहीं सोया? ऐसी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? महर्षि ने कहा, हे राम, तुम लक्ष्मण को सभा में बुला लो और उससे पूछो कि हमारी बात सत्य है कि नहीं। राम ने सारथी सुमंत को भेजकर लक्ष्मण को बुलवाया। सुमंतों ने शीघ्र ही लोग लेकर सभा में आ गए। लक्ष्मण के सभा में पहुंचने पर राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, जो मैं पूछूं सच सच बताना। हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे। हे लक्ष्मण, तुमने सीता का मुख भला कैसे नहीं देखा? मुझे कुटिया में छोड़कर तुम फल लाया करते थे। हमें फल देकर तुम क्या अनाहारी रहते थे? अंत में तुम दूसरी कुटिया में रहते थे। क्या तुम 14 वर्ष तक नहीं सोए? लक्ष्मण ने कहा, हे राजीव लोचन, सुनिए। जब पापी रावण ने सीता का हरण किया तो हम दोनों रोते रोते वन में भ्रमण करते थे। उस समय ऋषिमुख पर्वत पर माता सीता के आभूषण पाकर आपने सुग्रीव के समक्ष पूछा था कि लक्ष्मण, ये सीता के आभूषण है कि नहीं, पहचानो। तब हे प्रभु, मैं माता के आभूषण नहीं पहचान पाया था, केवल चरणों के नूपुर ही पहचान सका था। प्रभु, यह सत्य है कि हम तीनों साथ रहते थे, परंतु मैंने माता सीता के चरणों को छोड़कर उनके मुख की ओर कभी नहीं देखा। मैं 14 वर्ष कैसे नहीं सोया, यह मैं आपको बताता हूँ। आप और माता सीता एक ही कुटिया में रहते थे। मैं हाथों में धनुष बाण लेकर रखवाली करता था। मेरे नेत्रों को जब निंदा से आच्छादित कर दिया तो मैंने क्रोधित होकर निंदा को बाण से भेद दिया तथा उससे कहा, हे निंदा देवी, मेरी बात सुनो। 14 वर्ष तक तुम मेरे समीप मत आना। जब राम अयोध्या के राजा होंगे तथा मैं छत्र लेकर उनके पीछे खड़ा रहूँगा, तब तुम मेरे नेत्रों में निवास करना। हे प्रभु, उस समय का प्रमाण आपसे करता हूँ। जब मैं आपके राज्याभिषेक के समय छत्र लेकर खड़ा था तो मेरे हाथ से छत्र झुककर गिर पड़ा था। उसी समय निंदा ने आकर मुझे व्याप्त कर लिया था और मैं जरा सा हंसकर लज्जित हो गया था। मैं वन में 14 वर्ष तक अनाहारी रहा था, उसका प्रमाण आपसे करता हूँ। मैं जंगल में जाकर फल लाया करता था और आप उनके 3 भाग करते थे तथा मुझे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। मैं उन्हें कुटिया में लाकर रख देता था। आपने मुझे कई फल खाने के लिए नहीं कहा था, अतः आपकी आज्ञा बिना मैं कैसे आहार करता? 14 वर्ष के वे सभी फल रखे हुए हैं। श्री राम ने कहा, फल कैसे रखे हैं? वे सभी फल लाकर इस सभा में प्रस्तुत करो। लक्ष्मण ने तुरंत हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने वन में जाकर देखा कि 14 वर्ष के तूण पड़े हैं। फलों से भरे तूण को देखकर हनुमान ने सोचा, यह कैसे कार्य हेतु मुझे भेजा है? इन तूणों को तो एक छोटा सा वानर भी ला सकता था। प्रभु ने अन्याय कर मुझे भेजा है। हनुमान को जब ऐसा एहसास हुआ तो फलों का वह तूण लाख गुना भारी हो गया। हनुमान वह तूण हिला भी न सके। वे मुरझाए हुए मुख से सभा में लौटे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
मैं अपनी शक्ति से उस तूण को नहीं हिला सका। तब राम ने लक्ष्मण को तूण लेने भेजा। वे तुरंत तूण लेकर लौट आए। सबके सामने उन्होंने तूण रख दिए। राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, 14 वर्ष के फलों की गिनती करो। लक्ष्मण ने एक एक करके सभी फलों की गिनती की। केवल 7 दिन के फल नहीं मिले। राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुमने 7 दिन तो फल खाए हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे देवनारायण, सुनिए, उन 7 दिनों में फलों का संग्रह किसने किया था? जिस दिन पिता के वियोग के समाचार से हम विश्वामित्र के आश्रम में निराहार रहे थे, उस दिन फलों का संग्रह नहीं हुआ था। जिस दिन पापी रावण ने सीता का हरण किया था, तो शोक से आकुल होने के कारण फल कौन लाता? जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधे थे तथा दिन भर अचेत पड़े रहे थे, उस दिन भी फल नहीं लाए जा सकते थे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था, उस दिन भी शोक के कारण फल नहीं लाए गए थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी, उस दिन भी फल नहीं लाए जा सके थे। जिस दिन रावण की मृत्यु के समय अपार हर्ष था, उस दिन भी फल नहीं लाए गए थे। आपके मन में यही धारणा थी कि लक्ष्मण प्रतिदिन फल खाता है, परंतु ऐसी बात नहीं थी। आप भूल गए कि ऋषि विश्वामित्र से हमें मंत्र मिला था, जो मुझे याद है। उसी कारण मैं बिना अन्न जल के 14 वर्ष उपवासी रह सका। इन सभी कारणों से ही इंद्रजीत मेरे हाथों मारा गया। यह सुनकर राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया।